हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा स्टार अकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम देखने वाले हैं डोसेज फॉर्म का सेकंड पार्ट, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म। तो क्लासिफिकेशन डोसेज फॉर्म का दो तरह से होता है। एक होता है बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में हमारा ड्रग अवेलेबल है, कि जिस फॉर्म में हमारा डोसेज फॉर्म अवेलेबल है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। और अनदर क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिस रूट से हम ड्रग को डोसेज फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं उस पर डिपेंडिंग उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो आज हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फॉर्म डोसेज फॉर्म के मेजर 4 क्लासेस होते हैं। सबसे पहला क्लास है हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकेंड है लिक्विड डोसेज फॉर्म, थर्ड है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म और फोर्थ है गैसेज डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड डोसेज फॉर्म। जो हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है वो अगेन 2 सब क्लासेस में डिवाइड होता है। एक होता है यूनिट डोसेज फॉर्म और एक होता है बल्क डोसेज फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय यूनिट डोसेज फॉर्म? यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब क्या? सिंगल डोसेज फॉर्म। मतलब देखो, अभी आपको प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, वो क्या करते हैं, हम एट अ टाइम एक ही टैबलेट लेते हैं ना। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के हो तो 2-3 ऐसे टैबलेट्स होते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन एक ही टाइप की टैबलेट 2-3 एक साथ आपको लेने को कहा जाता है क्या? नहीं, एक ही बार एक ही डोज में हम लेते हैं उसे, एक लेने के बाद एक डोज हमें मिल जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम यूनिट डोसेज फॉर्म। ओके, और उसके अपोजिट जो बल्क अमाउंट में दिया जाता है उसे बोलते हैं बल्क डोसेज फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट है हमारा यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म में हमारे एग्जांपल है टैबलेट, कैप्सूल और पिल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बल्क डोसेज फॉर्म। तो बल्क डोसेज फॉर्म में हमारे एग्जांपल आते हैं फाइन पाउडर। ठीक है, अभी देखो, जब आपको पाउडर फॉर्म में ड्रग दिया जाता है, डोसेज फॉर्म दिया जाता है, तो क्या आप उस पाउडर का एक एक पार्टिकल सेपरेट करके एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इन दी फॉर्म ऑफ सैचेट्स होता है या फिर एक मेजरमेंट होता है स्पेसिफिक, उस हिसाब से आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हो। ग्रैन्यूल्स हो, ग्रैन्यूल्स मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पाउडर के पार्टिकल्स एक साथ एग्रीगेट होते हैं तो उसे ग्रैन्यूल बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हम सबकी डेफिनेशन भी देखेंगे। देन डस्टिंग पाउडर हो, इनसफ्लेशन, डेंटिफ्रासिस, स्नब, ये क्या है? हमारे सॉलिड बल्क डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में अगेन 2 सब क्लासेस होती है। एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और एक होता है हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब मोनोफेजिक और बाइफेजिक मतलब क्या? मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल फेज, तो उसे बोलेंगे हम मोनोफेजिक। और अगर 2 फेजेस हो तो उसे बोलेंगे बाइफेजिक। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोफेजिक मतलब हमने सिंगल फेज बोला है, नॉट अ सिंगल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फेज क्या होगी? एक होगी। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, उस ग्लास में हमने क्या किया है? वाटर लिया है। ठीक है, वाटर लिया और उसके अंदर हमने क्या किया? सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, ग्लास लिया, ग्लास के अंदर वाटर लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, 2 मिनट्स के बाद सॉल्ट क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, या फिर उससे भी जल्दी। ठीक है, डिजोल्व होने के बाद जब तक आप इस वाटर को चख कर ना देखें, टेस्ट करके ना देखें, तब तक आपको पता चलेगा क्या कि इसमें साल्ट मिलाया है? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बिकॉज जब आप बाहर से इसको ऑब्जर्वेशन करोगे तो सिर्फ आपको वाटर ही लगेगा, वाटर ही दिखेगा, इसमें आपको कुछ भी पार्टिकल्स नहीं नजर आएंगे। क्यों? बिकॉज साल्ट इसमें पूरी तरह से डिजोल्व हो चुका है। अब देखो, यहाँ पर इंग्रेडिएंट कितने हैं? एक वाटर और एक साल्ट, 2 इंग्रेडिएंट है, लेकिन यहाँ पर हम इसे मोनोफेजिक बोलेंगे। मोनोफेजिक क्यों? साल्ट पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व होता है और एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, क्लियर सॉल्यूशन बनता है, एक फेज बनती है, उसे बोलते हैं हम मोनोफेजिक। ठीक है, उसके बाद मोनोफेजिक में हमारे एग्जाम्पल कौन से है? देखो, सिरप, एलिक्सर है, लिनीमेंट है, लोशन है, ड्रॉप्स है, माउथ वॉश है और गार्गल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे बाइफेजिक। अब बाइफेजिक मतलब क्या? मोनोफेजिक में हमने देखा सिंगल फेज होती है, तो बाइफेजिक में 2 एग्जाम्पल है, एक है सस्पेंशन और एक है हमारा इमल्शन। ठीक है, तो सस्पेंशन और इमल्शन क्या होता है? सपोज अगर हमारा मिक्सचर सॉलिड प्लस लिक्विड हो तो उसे हम बोलेंगे सस्पेंशन। ठीक है, और अगर हमारा मिक्सचर लिक्विड प्लस लिक्विड हो तो उसे बोलेंगे हम इमल्शन।
कि अगर सॉलिड प्लस लिक्विड हो तो उसे बोलेंगे सस्पेंशन, और अगर लिक्विड प्लस लिक्विड हो तो उसे हम बोलेंगे इमल्शन। ठीक है, तो ये दिस आर द एग्जांपल ऑफ द बायफेजिक डोसेज फॉर्म। क्यों? इसमें दो फेजेस है, सॉलिड प्लस लिक्विड वो एक फेज है, और सेकंड है इमल्शन में लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, तो अभी आप बोल सकते हो कि अगर हमने तब से देखा साल्ट भी सॉलिड था, ठीक है, उसे हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वो सिंगल फेज बन गई। फिर हम सस्पेंशन, इमल्शन ये कैसे बोल सकते हैं? तो सपोज जो ड्रग इनसोल्यूबल है उसकी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं? सस्पेंशन में क्या होता है? जो ड्रग इनसोल्यूबल है, सपोज ये हमने वाटर लिया है, ओके, और एक ड्रग है जो वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है। ओके, हमारा जो ड्रग है वो वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है। अगर वो ड्रग इनसोल्यूबल है तो क्या होंगे? उसके पार्टिकल इस तरह से यहाँ पर सस्पेंड होंगे, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सस्पेंशन। दो फेजेस हुई ना, एक सॉलिड फेज, एक हमारी सॉलिड वाली सॉलिड फेज, और जो हमारा वाटर है वो हो गया हमारा लिक्विड फेज, तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन। ओके, इमल्शन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक ग्लास है, उसमें हमने अगेन वाटर लिया है। ओके, वाटर में हमने उसमें क्या डाला? ऑयल मिक्स कर दिया। ठीक है, ऑयल मिक्स कर दिया। फिर आपने कभी देखा है वाटर और ऑयल को मिलते हुए? वाटर और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। क्या होता है? वाटर की एक लेयर बनती है और सॉलिड जो हमारा ऑयल होता है, सॉलिड होता है, उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, वाटर की अलग लेयर बनती है और उसकी एक अलग लेयर बनती है, जो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं हमारे वाटर पर, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। तो ये हो गया हमारा इमल्शन। ठीक, उसके बाद थर्ड कैटेगरी है हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब क्या होते हैं? ना ये पूरी तरह सॉलिड होते हैं, ना ये पूरी तरह लिक्विड होते हैं। ओके, सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट हम बोल सकते हैं सेमी सॉलिड। ठीक है, तो इसमें दो आते हैं अगेन सब क्लासेस, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं, और इंटरनल मतलब क्या? जो इंटरनल अप्लाई, इंटरनल यूज के लिए होते हैं। तो एक्सटर्नल में हमारे ऑइंटमेंट है, क्रीम्स है, जेलीज है, पेस्ट है। ठीक है, और इंटरनल में देखा जाएगा तो सपोजिटरीज और पेस्ट्रीज होती है। तो इंडिविजुअली सब कुछ क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैस। ठीक है, गैसेस फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है हमारा डोसेज फॉर्म का। ठीक है, क्लासिफिकेशन में फोर्थ क्लास है हमारी गैसेस। ओके, तो गैस में क्या है? हमारे एरोसोल्स आते हैं। इनहेलर मतलब एक डिवाइस होता है। ठीक है, और एरोसोल जो क्या होते हैं? मेडिकेशन गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो हमें याद कैसे रखना है? देखो, डोसेज फॉर्म के बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म 4 क्लासेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैस। ठीक है, सॉलिड में अगेन 2 सब क्लासेस होंगी, एक होगा हमारा यूनिट डोसेज फॉर्म, एक होगा हमारा बल्क डोसेज फॉर्म। ठीक है, यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या क्या आएगा? टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स आएंगे, और बल्क डोसेज फॉर्म में हमारे फाइन पाउडर्स, ग्रैन्यूल, डस्टिंग पाउडर, इनसप्लेशन, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, सेकंड क्लास कौन सा? हमारा लिक्विड। अब लिक्विड में अगेन 2 क्लासेस होंगे, एक मोनोफेजिक और एक बायफेजिक। मोनोफेजिक मतलब क्या? सिंगल फेज कंटेनिंग, फिर उसमें सिरप है, एलिक्सर है, लिनीमेंट है, एक्सेट्रा। ठीक है, और बायफेजिक अगर कहा जाए तो 2 फेजेस होंगे, सस्पेंशन एंड इमल्शन। सेमी सॉलिड में अगर कहा जाए तो अगेन 2 क्लासेस होंगी वहां पर, एक्सटर्नल के लिए मतलब जो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, और इंटरनल मतलब जो इंटरनल यूज के लिए होते हैं। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू दी सब क्लासेस उसके एग्जाम्पल से। ठीक, और गैसेस में अगर देखा जाए तो हमारे एरोसोल्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है आई होप। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कि अगर आप रेगुलर आपको लेक्चर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इफ यू वांट टू join the regular classes, you can contact or message on these 2 numbers. Then आपका जीपैट एज वेल एज सेमेस्टर दोनों का प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू।